सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज हमारा कार्बोनेट्स एंड इट्स कंपाउंड्स जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर फोर्थ है, उसका सेकंड पार्ट है। कल हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और कुछ बेसिक डिस्कशन किया था कि कार्बन क्या होता है, कितनी उसकी अबेंडेंस है, कहाँ कहाँ पाया जाता है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। फिर एट द एंड हमने डिस्कस किया था कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आज हमें स्टार्ट करना है उस टॉपिक से दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट। इसका रीज़न भी बहुत बार पूछा जाता है। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। कार्बन टेट्रावेलेंट है। टेट्रा मीन्स फोर। तो कार्बन के पास जो उसका आउटरमोस्ट शेल है उसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो अगर उसके पास चार इलेक्ट्रॉन है तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है। तो अब क्योंकि उसे चार और चाहिए और उसके पास चार है, तो वो जो एक्स्ट्रा चार हैं वो उससे मिलते हैं बाय शेयरिंग, यानी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो क्योंकि एक कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू अचीव द एट इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, इस वजह से जो कार्बन की वैलेंसी है दैट इज फोर। समझ में आया कि क्योंकि उसके पास फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं और शेयर करने के बाद उसे चार और चाहिए जिससे कि वो अपना इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके टू अचीव स्टेबिलिटी। तो इसलिए उसकी वैलेंसी हुई फोर। 10 कार्बन एटम इज कार्बन का जो एलिमेंट है दैट इज टेट्रावेलेंट, यानी कि उसकी वैलेंसी है फोर। तो जो फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन है हम उसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कुछ। ये सी आपका एलिमेंट हो गया कार्बन, और ये एक, दो, तीन, चार। हर जो ये सिंगल बॉन्ड है दैट रिप्रेजेंट्स क्या चीज़, दो इलेक्ट्रॉन्स या अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है हमारे कार्बन का टेट्रावेलेंट होना। नेक्स्ट चीज आती है कि सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन? तो जो सबसे यूनिक और कह सकते हैं प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक जो कार्बन का होता है दैट इज सेल्फ कॉम्बिनेशन। ये कार्बन का एक ऐसी इसकी टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है, या फिर कह सकते हैं एबिलिटी होती है कि वो खुद के साथ कंबाइन कर लेता है एटम टू एटम और खुद ही लंबी चेन बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए भी आगे हमें पढ़ना है, ऑक्टेन आएगा एक। ऑक्ट आपको पता होगा, जैसे ऑक्टागन होता है उसमें एट आपके वो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। अब ये जो C8H18 है उसमें एक चेन होती है। चेन किसकी? कार्बन एटम्स की। अब वो जो कार्बन के होंगे वो साथ में जुड़े हुए हैं, खुद उनका एक सेल्फ कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है और वो लंबे हो जाती है एक चेन और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है। और ये जो चेन होगी एट कार्बन एटम्स की, और ऐसे ही हमें कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने होंगे उसमें चेन होगी कई कार्बन एटम्स की। तो ये एक प्रॉपर्टी या एबिलिटी कह लो ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज यूजफुल। ये यूजफुल है हमारे लिए क्योंकि इससे हम एक्सट्रीमली लार्ज जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बना सकते हैं। जिन कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लार्ज नंबर ऑफ कार्बन की ज़रूरत होती है, तो उसमें कार्बन सेल्फ कॉम्बिनेशन करके एक लंबी चेन बना के ही हम उसे इजीली बना सकते हैं। अब क्योंकि अगर एक लंबी चेन होगी कार्बन एटम्स की, सो इट विल एक्ट एज अ बैकबोन टू अदर एटम्स और वो उससे फिर आराम से अटैच हो सकते हैं। तो ये एक उसकी कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। अब ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉम्बिनेशन की उसका नाम है कैटेनेशन। ठीक है। क्या नाम है? कैटिनेशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की टू फॉर्म, मतलब खुद से एक अपने आप से बॉन्ड बना लेता है, एक सेल्फ कॉम्बिनेशन कर लेता है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। ये इतनी यूनिक प्रॉपर्टी है कि नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो ये इसकी एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये कोई दूसरा एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता। सिलिकॉन एटम जो है एलिमेंट, वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है पर कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक। ठीक है, वो 7-8 सिलिकॉन एटम्स को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कि वो अपना जो लंबी चेन होती है वो नहीं बना सकता। उससे ज़्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्स वो अनस्टेबल हो जाते हैं फिर। तो इसलिए बस वो एक 7-8 तक कर सकता है, वरना जो वैसे प्रॉपर्टी है इट इज़ फॉर मेनली फॉर कार्बन। उसका एक यूनिक है प्रॉपर्टी। अब कार्बन की अकरेंस। कार्बन की अकरेंस जो नेचर में होती है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अब जो हमारा कार्बन होता है फ्री स्टेट के साथ साथ ये कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। कंबाइंड स्टेट में कैसे कि किसी और एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड बना के। फ्री स्टेट में जब एग्जिस्ट करता है कार्बन, तो मेनली इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, डेट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन एक और होती है वैसे, बकमिंस्टर फ्यूलरिन। ठीक है, और ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अकर्स एज फ्री एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है। मोस्ट ऑफ द कार्बन जो होता है दैट एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। अब ये जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये किस फॉर्म में होता है? कंबाइंड स्टेट में जो कार्बन की फॉर्म होती है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ CO2 जो कि एटमॉस्फेयर में होती है एज अ गैस, या फिर आपका हो सकता है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में आता है हमारा लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सब, या फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि हमारे कोल, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा फिजिक्स में, उसमें जैसे कोल होता है, कोल इज ऑल्सो अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन कार्बन, तो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। फोर्थ कैन बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आते हैं। एंड फिफ्थ, इट कैन एग्जिस्ट एज इन द फॉर्म ऑफ वुड। इन सब में हमारा कार्बन होता है, बस वो एक कंबाइंड स्टेट में होता है, एटसेट्रा। तो इतनी सारी ये इसकी कॉमन फॉर्म से जो है कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो एलोट्रॉप क्या होता है कि वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, जो अलग अलग तरीके की फिजिकल फॉर्म्स होती है इन विच अ एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। वो होता है हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, अभी हमने तीनों का नाम पढ़ा है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्यूलरिन। तो ये 3 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। जो 2 कॉमन एलोट्रॉप्स हैं दैट आर डायमंड एंड ग्रेफाइट, और ये तो हमें कई सेंचुरी से पता है। ये थर्ड वाला एक नया एलोट्रॉप है कार्बन का। जो स्टडी होती है एलोट्रॉप्स की उसे कहते हैं हम एलोट्रॉपी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है डायमंड की या ग्रेफाइट की, दे आर वेल नोन टू अस, क्योंकि बहुत टाइम से पता है। पर ये थर्ड जो हमारा एलोट्रॉप है कार्बन का, ये स्टिल इट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो अभी इसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है। हमें आगे जाके भी 2 जो हैं वो डायमंड या फिर ग्रेफाइट के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो बकमिंस्टर फ्यूलरिन के बारे में अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, ना इस चैप्टर में ना फर्दर क्लासेस में। तो अब जो इनका डिटेल डिस्कशन है डायमंड, ग्रेफाइट या इन सब का,
ये कल की वीडियो में होगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।